गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण पाठ पढ़ेंगे। अब अम्ल होते क्या हैं? जितने भी यौगिक होते हैं उनमें से कुछ पदार्थ अम्ल होते हैं, कुछ क्षार होते हैं और कुछ लवण होते हैं। हर पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है। कोई पदार्थ खट्टा होता है, कुछ कसैला होता है या कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो उनके लक्षणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर हम पदार्थों को अम्ल, क्षार या लवण में वर्गीकृत करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः खट्टे होते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे आम है, नींबू है, इमली है, ये सब स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इनमें अम्लता पाई जाती है। ऐसे पदार्थ जैसे नींबू, इमली, सिरका आदि जिनमें खट्टापन होता है या साइट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन धनायन देते हैं, हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई भी धनायन नहीं देते, उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है HCl। जब इसका जलीय विलयन बनाते हैं, जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोजन धनायन और क्लोराइड ऋणायन बनाता है। यहाँ हाइड्रोजन धनायन के अलावा कोई दूसरा धनायन नहीं है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल है। इसी तरह नाइट्रिक अम्ल में भी देखिए बच्चों, यहाँ पे भी हाइड्रोजन धनायन और नाइट्रेट ऋणायन बन रहा है। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में भी यही हो रहा है। जब जलीय विलयन बनाते हैं तो हाइड्रोजन धनायन और सल्फेट ऋणायन बनता है। एसिटिक अम्ल, यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन धनायन और यहाँ पर ये ऋणायन बन रहा है। अब चूँकि इन सब केसेस में क्या कॉमन चीज़ है बेटा, सब में हाइड्रोजन धनायन आपको मिल रहा है जलीय विलयन में। तो ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ये पानी में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए ये पानी के अणु के साथ संयोग करके, देखिए ये हाइड्रोजन आयन है, ये पानी के अणु के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन देता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोनियम आयन जल में बनाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। यहाँ पे देखिए जब जलीय विलयन होता है तो ये हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं और साथ में दूसरा ऋणायन दे रहे हैं। अब ये जो अम्लों के गुण हैं, आप जानते हैं कि सभी अम्ल खट्टे होते हैं। इसके अलावा ये अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसके अलावा एक और प्रकृति होती है अम्लों की बेटा, कुछ संक्षारक होते हैं। ये कपड़ा है, लकड़ी, स्किन, इन सब चीज़ को खराब कर देते हैं। तो ये अम्ल के भौतिक गुण हैं। अब दूसरे पदार्थ हैं क्षार। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जलीय विलयन में डालते हैं, इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो ये सोडियम धनायन दे रहा है, साथ ही साथ यहाँ देखिए हाइड्रोक्सिल ऋणायन दे रहा है। इसमें हाइड्रोक्सिल के अलावा कोई दूसरा ऋणायन नहीं है। यहाँ पे भी देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ अमोनियम बन रहा है धनायन और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन ऋणायन निकल रहा है। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड
ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों? क्षार हो जाएंगे। और क्षार के गुण क्या हो जाते हैं? जिस तरह अम्ल खट्टा होता है तो क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा या कसैला होता है। छूने पर ये साबुन की तरह चिकना होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। और अम्ल के साथ अगर हम क्षार की अभिक्रिया कराएं तो ये अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। अम्ल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है।